दोस्तों, भारत भूमि का गौरवशाली इतिहास रहा है और राष्ट्र प्रेम हमारे देश के वीर सपूतों का आभूषण रहा है। मातृभूमि की रक्षा के लिए भारत वीरों ने आत्म बलिदान को ही अपना मूल मंत्र माना था और हमारे देश की धरती पर समय समय पर ऐसे वीरों ने जन्म लिया जिन्होंने अपनी वीरता, शौर्य, पराक्रम और साहस से भारत को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को भी प्रभावित किया है। वीरों की परंपरा में बुंदेलखंड क्षेत्र की वीरभूमि पर दो महान पराक्रमी और साहसी वीरों ने जन्म लिया जिन्हें हम आल्हा और उदल के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, इनकी हम जानकारी आप लोग इस वीडियो में देने वाले हैं, तो वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। और वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। दोस्तों, वास्तव में इन दोनों महावीरों का चरित्र वीरत्व की मनोरम गाथा है जिसमें उत्साह, गौरव की मर्यादा का जीवंत रूप देखने को मिलता है। आल्हा और उदल दोनों सगे भाई थे और इनके पिता का नाम देशराज सिंह और माता का नाम देवल था। देशराज और वत्सराज सहोदर थे। माड़वगढ़ की लड़ाई में माड़वगढ़ के राजा कलिंग राय ने छल का सहारा लिया और रात्रि में धोखे से देशराज और वत्सराज को बंदी बना लिया और उनकी निहर्ष हत्या कर दी। आल्हा और उदल के पिता के युद्ध में मारे जाने के बाद महोबा के चंदेल शासक परमाल के महल में उनकी रानी मल्हना द्वारा आल्हा और उदल का पालन पोषण किया गया। रानी मल्हना ने इन दोनों बालकों को अपनी संतान के समान ही प्यार और स्नेह करते हुए इनकी शिक्षा दीक्षा दिलाई और इनका पालन पोषण किया। समय के साथ दोनों बालक किशोरावस्था की दहलीज पर आते आते बर्छी, बाल, किरपार, घुड़सवारी की कला में दक्ष हो गए। एक दिन की बात है कि एक बार उदल ने अपने बड़े भाई आल्हा से शिकार पर चलने की जिद की। आल्हा और उदल अपने अन्य साथियों के साथ शिकार पर गए। दिन भर जंगल में घूमने के बाद कोई शिकार नहीं मिला। संध्या के समय आल्हा ने उदल को महल लौट जाने को कहा, किंतु दृढ़ निश्चयी उदल ने कहा कि भैया, बिना शिकार किए मैं वापस नहीं लौटूंगा। आल्हा लौट आए किंतु उदल ने अपने घोड़े को आगे बढ़ाया और शिकार की खोज में उरई राज्य की सीमा को प्रविष्ट कर गए और उरई के वन क्षेत्र में उदल ने एक हिरन का शिकार किया। उरई राज्य के वन रक्षक के प्रतिशोध करने पर वीर उदल ने उन्हें कोड़े से मारा और कहा कि उस हिरन का शिकार मैंने किया है, मुझे उसे ले जाने दो, कोई रोक नहीं सकता। वन रक्षक ने उदल के इस कृत्य को दृढ़ता मानते हुए अपने माहिल राजा परिहार को सूचित किया। राजा माहिल ने शिकारी उदल को दंड देने के लिए अपने पुत्र अभय सिंह को भेजा। अभय एवं उदल में युद्ध हुआ और उदल ने अभय को पराजित कर दिया। पुत्र की पराजय से खिन्न राजा माहिल आग बबूला हो गए। उन्होंने उदल के पालक महोबा के शासक चंदेल राजा परमाल से उदल की दृढ़ता की शिकायत करते हुए व्यंग किया कि यदि आपका चाकर उदल इतना बड़ा योद्धा है तो अपने पिता के हत्यारों से बदला क्यों नहीं लेता। संयोगवश उसी समय उदल दरबार में आ गए और उनके पिता की हत्या की बात उनके कानों में चली गई और आक्रोशित उदल ने अपनी माता देवल के पास जाकर पिता की हत्या के विषय में जानकारी चाही और माता ने अपने पुत्र को युद्ध की ज्वाला से बचाने के लिए पिता की बीमारी के विषय में बताया, लेकिन उदल अभी भी अशांत थे। क्रुद्ध होकर उन्होंने अपनी माता से पुनः पिता के हत्यारे के विषय में जानना चाहा। विवश माँ ने उदल को सारा वृत्तांत सुनाया। पिता की हत्या का बदला लेने के लिए उदल ने अपने चाचा ताल सैयद एवं भाई आल्हा के साथ महोबा की सेना लेकर माड़वगढ़ पर चढ़ाई कर दी। माड़वगढ़ के राजा कलिंग राय को उन्होंने युद्ध में पराजित कर दिया। कलिंग राय के अति विनम्र अनुरोध पर उसे क्षमा करते हुए अपनी अधीनता स्वीकार कराई। जगनीकृत आलखंड में इन दोनों वीर भाइयों की 52 लड़ाइयों की गाथा वर्णित है। दोनों भाई एक से बढ़कर एक बहादुर थे। आल्हा धीर वीर एवं ओजस्वी थे। उदल उग्र एवं दृढ़ निश्चयी वीर योद्धा थे। दिल्ली नरेश पृथ्वीराज के महोबा पर आक्रमण के समय भयानक एवं विध्वंसकारी युद्ध में उदल वीरगति को प्राप्त हो गए और इसके बाद अब आल्हा का मन निराशा से भर गया। इस युद्ध के बाद आल्हा का हृदय परिवर्तित हो गया और उन्होंने आदिशक्ति की भक्ति में स्वयं को समर्पित कर दिया। ऐसे थे दो महान वीर आल्हा और उदल, और ये थी आल्हा और उदल की कहानी। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।